हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम अपने मैथ्स की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट के बारे में, जिसे कहा जाता है कि ब्याज। आज हम समझेंगे कि ब्याज क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा ये इंटरेस्ट। और मेजरली जो दो तरह के इंटरेस्ट हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवर्ती ब्याज भी कह दिया जाता है। क्या डिफरेंस है मूल रूप से इन दोनों के बीच में, और कितना महंगा पड़ सकता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज सिंपल ब्याज के मुकाबले। और इन्हीं सब से जुड़े हुए अलग अलग एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे जरूरी तो दोस्तों इंटरेस्ट डिपेंड करता है उस अमाउंट पे जिस अमाउंट पे लोन लिया गया है। और जिस अमाउंट पे लोन लिया गया है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? हमारा जो मूल है, हिंदी में मूल कहा जाता है, इंग्लिश में प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के बाद दूसरा क्या महत्वपूर्ण बात है? वक्त, कितने वक्त के लिए हमने वो लोन लिया है। और फिर तीसरी बात, क्या ब्याज दर हमारे ऊपर लगाया गया है उस वक्त के लिए जिसके लिए हमने लोन लिया है। तो मूलतः ये तीन फैक्टर्स हैं जो हमें डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये बात हम दोस्तों कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सबसे पहले तो आप ये भी समझें कि अभी हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं, जिसे एस आई की तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो कितना हमने मूल क्या है, हमारी अमाउंट, कितना हमने पैसा ब्याज पे लिया है, कितने वक्त के लिया है, ले लिया है, फिर किस ब्याज पर लिया है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। डिवाइड बाय 100। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मूल इंटू वक्त इंटू आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट। ये हमने अपनी परसेंट की क्लास में पहले पढ़ा ही था कि जो परसेंट होता है वो डिवाइड बाय 100 ऑटोमेटिकली होता है। और जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए हैं वो देखें हमारी परसेंटेज की वीडियो को, जिसमें हमने डिटेल में परसेंटेज और 100 और इसके रिलेशन समझाया है। अच्छा, अब ये बात हो गई इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट की। अब हम बात करेंगे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं दोस्तों सी आई की तरह। सी आई, देखिएगा दोस्तों यहाँ से किस तरह एस आई का क्या फॉर्मूला था और सी आई का क्या फॉर्मूला है। सी आई इज प्रिंसिपल, जो हमारा मूल है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में हम रखेंगे दोस्तों 1 प्लस आर बाय 100, या फिर आर 100, आर परसेंट, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो पावर टाइम, जो वक्त है हमारा, वो इधर टी पावर में आता है, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा सी आई का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा और बारीकी में अगर हम जाएं, तो दोस्तों ये जो टाइम है ना, सी आई में ये टाइम को टाइम कह देना अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो साल के हिसाब से भी लग सकता है, क्वार्टर के हिसाब से भी लग सकता है, मंथली हिसाब से भी लग सकता है, या किसी और टाइम पीरियड के हिसाब से भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि टाइम तो टाइम है, जितने वक्त के लिए हमने लोन लिया उतना टाइम लगाओ, ये मंथली क्वार्टरली क्या करे जा रहे हो। तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल है, और अच्छा आपको मालूम है दोस्तों, आपका जो सेविंग बैंक का ब्याज है वो एनुअल नहीं आता, वो आता है क्वार्टरली। तो आइए अब हम अपने बैंक के ब्याज को ही सबसे पहले समझते हैं, जो हमारे रोजमर्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। 1 प्लस आर बाय 100
r/4 इंटू 100 और यहाँ हो जाएगा 4t। समझे आप दोस्तों क्या करा मैंने? नहीं समझे होंगे, आइए समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक साल में 12% ब्याज लग रहा था हम पर एनम, एक साल के लिए 12%। तो एक क्वार्टर के लिए कितना ब्याज लगेगा? 3%। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हमने अपना टाइम चौथाई कर दिया, यानी कि 4 हिस्सों में बांट दिया टाइम, 1 2 3 4, तो एक जो टाइम यूनिट है हमारा, टी जो यूनिट है वो 1/4 ऑफ ईयर हो गया। यानी कि जितना हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जितने फैक्टर्स में, उतने ही सही हम आर को डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमने किया कि जब हमने कहा कि अब ईयर नहीं, हम अब क्वार्टर को एक टी मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे, तो हमारे यूनिट्स एकदम से 4 गुने हो गए, क्योंकि अगर पहले 2 साल थे तो अब 8 क्वार्टर्स हो गए हैं। इसी तरह अगर मैं पहले टी की जगह 2 लिखता तो अब मैं इधर 8 लिखूंगा। और क्योंकि मैं टाइम को 4 गुना कर रहा हूं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चौथाई हो गया उससे। अगर 12 था पहले तो अब 3% ही रह गया है। इसलिए अगर मैं पहले r को लिखता तो अब मैं r/4 को लिखूंगा यहाँ पर। तो ये चीज समझने की है। अभी भी कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो बिल्कुल ना घबराए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, कहते हैं कि भाई हमने कुछ अमाउंट दिया, यानी कुछ मूल जो है हमने उठाया है। एक्चुअली मान लीजिए मार्केट से हमने कुछ मूल उठाया है, तो वो जो मूल की वैल्यू है ना वो तिगुनी हो गई 8 साल में। यानी कि अगर हमने मान लीजिए इनिशियली पी अमाउंट दिया था किसी को, मान लीजिए हमने उठाया या मान लीजिए किसी को दिया, तो ये क्वेश्चन कहते हैं ट्रिपल, तो हमारा फायदा हो रहा है, तो मान लेते हैं एक तरह से किसी को दे दिया हमने ब्याज पे पी अमाउंट। अगर हमने उसको पी अमाउंट दिया था तो वो बंदा हमें 8 साल बाद 3p वापस करेगा। तो अब आप एक बात बताइए, इसमें टोटल ब्याज कितना मिला है लोन देने वाले को? अमाउंट कितना था इनिशियल? p, फाइनल अमाउंट कितना है? 3p, डिफरेंस कितना हुआ? 2p। यानी कि जो p मूल था उसमें 2p के बराबर का ब्याज जुड़ चुका है, इसीलिए उसकी अमाउंट तिगुनी हुई है। ये मत सोचिएगा आपकी वो ब्याज ही दुगना हो गया, नहीं, ये जो 3 गुना अमाउंट हो रही है इसमें ओरिजिनल अमाउंट हमेशा सब शामिल होती है। तो 2p ब्याज मिला है हमको 8 साल में। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साफ साफ लिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अभी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो आइए, 2p अगर 8 साल में ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितना ब्याज हुआ? बहुत ही सिंपल सी बात है, 2p/8 विच इज p/4। एक साल में p/4 के बराबर हमें ब्याज मिल रहा है, यानी कि मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 25% ब्याज लगाया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन कहता है कि मुझे ये बता दो मोटा मोटा कि 20 साल में मुझे क्या मिलने वाला है अमाउंट। तो अब हम बात करेंगे आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा हमारे मूल का? अगर इनिशियली p लगाया और हर साल p/4 इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो 20 साल तक भी p/4 इंटरेस्ट हर साल ऐड होता जाएगा। तो यानी कि जो ब्याज हो गया वो हो गया 5p, और मूल जो अमाउंट था वो तो p था ही। तो यानी कि जो फाइनल अमाउंट हमें मिला ब्याज जोड़ जाड़ के सब कुछ कर करा के, वो मिलता है हमको आफ्टर 20 ईयर्स 6p, in which 5p is interest and p is principal amount। तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों सॉल्व। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि हमने इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया पे लोन दिया है। तो पहली बात तो ये कंफर्म हुई कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की। चलिए, अब ये बताता है कि हर साल जो है ये आदमी है पागल, हर साल जो इंटरेस्ट बदल देता है, जो मन किया वो भेज देता है इंटरेस्ट। तो क्या लगा है इसने इंटरेस्ट? पहले 2 साल के लिए तो लगाता है 8%,
फिर 2 साल पार होने के बाद अगले 4 साल के लिए लगाता है 9.5%। फिर वो भी 4 साल पार हो जाए, 6 साल हो गए टोटल। उनके बाद 2 साल के लिए लगाया 11%। इस तरह करते-करते 8 साल पार हो गए। अब 8 साल के बाद कोई बंदा आता है, कहता है कि मुझे 8 साल से ज़्यादा लोन चाहिए, तो कहता है कि पहले 8 साल तक तो इतना सारा ब्याज दे, फिर 8 साल के बाद जितने भी साल तक रखना है पैसा, उसमें 12% इंटरेस्ट मैं लूँगा। तो दोस्तों, ये आपको तो लग रहा होगा कि बड़ा अजीब सा सिस्टम है, ये जो आदमी है ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक होता है यील्ड कर्व, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर लिख देते हैं मान लीजिए, और इधर लिख देते हैं टाइम। तो दोस्तों, जैसे-जैसे हमारा वक़्त बढ़ता जाता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उतना ही उसी हिसाब से बढ़ता ही जाता है। इसीलिए इसने ये कहा है कि मैं अपना ब्याज बढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वक़्त के लिए हम किसी को लोन देते हैं, हमारा रिस्क भी उसके लिए उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक बंदा अगर आज अच्छी सिचुएशन में है, तो साल भर में, 2 साल में, 4-5 साल तक ठीक रहेगा। और ये नहीं कह सकते कि 10 साल तक वो बंदे बढ़िया ही करेगा, 10 साल में वो कोई ग ऐसी गलती करेगा ही ना कि उसका बहुत भारी नुकसान हो, या वो हमारा लोन ना चुका पाए, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी नीयत में फ़र्क आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है आपके लोन देने का, वैसे-वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है, और यही टेक्नीक इस बंदे ने अपनाई है। पर खैर, ये तो हो गई हमारी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की बातें। हम आते हैं वापस अपने मैथ्स पर। तो हमें इनिशियल अमाउंट मालूम है 9000, बताना इतना है कि 12 साल के बाद टोटल ब्याज समेत कितना पैसा मिल जाएगा हमें, इस बंदे को। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले तो 9000 पे 2 साल के बाद तो 8% यानी कि 16% निकाल लेते हैं। तो आइए 16% निकालते हैं 9000 का। 9000 इंटू 16%। तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। तो मैं इधर जो परसेंट है इसको 2 जीरो से हटा देता हूँ। अब 16 इंटू 9 सबको मालूम है 144, और साथ में जीरो तो हमें अच्छा लगता ही है। तो आइए इधर लिखते जाते हैं 1440। अब 9.5% 4 साल के लिए है, यानी अगर 1 साल के लिए 9.5%, तो 4 साल में कितना हो गया टोटल? ये हो जाता है 19, और 38% ऑफ 90,000। तो परसेंट और डबल जीरो तो हम हटा देंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 38। आइए कैसे करेंगे इसको, देखिए। 380 माइनस 38 इज 342। तो यहाँ 3420। जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए अगली वीडियो में दोबारा रिपीट कर दूंगा। पर आप अभी समझिए क्या किया मैंने। 380 को 90 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैं 380 को 9 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया 38। अब आगे बढ़ते हैं। 1 साल के लिए 11%, तो 2 साल के लिए 22%, किसका? 90,000 का, यानी कि 90 इंटू 28। आइए 90 इंटू 28 22 करते हैं। 22 इंटू 90 यानी कि 19880। 1980। अब बच 8 साल तो हो गए पार, अब बच गए 4 साल, और हर साल 12% इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 48% ऑफ 9000, यानी कि 48 इंटू 90। या फिर हमने वही टेक्निक अपनाई है। ये टोटल इंटरेस्ट हमें इस बंदे को ये मिलेगा। तो आइए टोटल कर लेते हैं कितना इंटरेस्ट ये बंदा कमा रहा है। 6 14 16 1 9 18 21 2 6 7 1 1, और यहाँ 0। 11,160 रुपए का इंटरेस्ट इस बंदे ने कमा लिया है 9,000 रुपए के प्रिंसिपल पे, यानी कि टोटल अमाउंट जो इस बंदे को 12 साल बाद मिलेगा वो मिलेगा 20,160 रुपए। तो ये वो क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब दोस्तों हम समझते हैं डेप्रिसिएशन का फंडा। अभी तक हमने सीखा था ब्याज के बारे में, और ब्याज क्या होता है कि बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है ना? ऐसा थोड़ा होता है ब्याज जो है माइनस में ही जाने लग जाएगा।
हालांकि कुछ देश ऐसे होते हैं जहां कहा जाता है कि ब्याज दर माइनस में है, बट कम से कम इंडिया में वो हालत नहीं है। अब हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन, एक ऐसी चीज जो घटा रही है अपनी वैल्यू। कोई मशीन आप खरीदते हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ घिसती जाती है, जंग लगता जाता है, उसके पुर्जे खराब होते जाते हैं और वो उसकी डेप्रिसिएशन होती जाती है और 10-20 साल में वो एट लास्ट खत्म हो जाती है। इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? ये डेप्रिसिएशन क्या फॉर्मूला है इसका? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल अमाउंट इधर पी ही मान लेते हैं, अपना पी है हमारा इनिशियल अमाउंट, 1 माइनस जो भी डेप्रिसिएशन का रेट होगा, मान लेते हैं डी अपॉन 100 पावर टी, जितने भी ईयर्स के लिए है हमारा डेप्रिसिएशन, अगर डी ईयर की बात कर रहे हैं तो। अगर डी क्वार्टरली डेप्रिशिएट कर रहे हैं किस चीज को, तो यहाँ भी क्वार्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वार्टर यूनिट मान के ही टी लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है कि भैया 2 लाख की पॉपुलेशन है, 2 लाख बंदे हैं एक शहर में, तो हमें बताना है कि 2 साल बाद उस शहर में कितने बंदे हो जाएंगे। बेसिकली करना है हमको सेंसस और प्रिडिक्ट करना है 2 साल बाद क्या होगा, कितने बंदे होंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा डेटा हमें मिला है कि यहाँ पे जो है ना, हर साल 6% पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यानी कि 6% बर्थ बच्चे नए बच्चे जन्म ले रहे हैं। चलो अच्छी बात है। पर 3% जो हमारी इस पॉपुलेशन की वृद्ध संख्या है वो उनकी डेथ भी हो रही है, वृद्ध या फिर और एक्सीडेंटल रीजन से। यानी कि एक साल में 6% तो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। मान लीजिए अगर 1000 होती पॉपुलेशन, तो हम कहते हैं 160 हो गई भैया एक साल में, तो पॉपुलेशन एक साल बाद। पर क्योंकि 30 से घट भी रही है 3% से, तो 1030 एक साल बाद 1030 लोग रहेंगे शहर में, अगर एक साल पहले 1000 लोग थे तो। ठीक है ना? अच्छा, अब हमें पूछा गया है कि ये तो हो गया एक साल का, 2 साल का कैसे निकालना है। अब आप कहोगे सर आपने सिखा दिया इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी चलो थोड़ा बहुत आ गया हमें, और डेप्रिसिएशन आ गया, ये क्या नई मुसीबत है। अब ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को आप मान लीजिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा इंटरेस्ट रेट ही है। तो हमें बस बताना है कि अगर 3% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है पर एनम, तो 2 साल का क्या होगा हमारा टोटल अमाउंट, जो कि बहुत आसान है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 लाख की पॉपुलेशन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू 1 प्लस जो कि हमने सीखा था आर हो गया हमारा 3%, 3/100, और टाइम हो गया 2, तो 2L यहाँ हमने लिख दिया है। अब यहाँ हम काम करते हैं 103/100 पावर 2। ठीक दोस्तों। अच्छा, एक काम करते हैं, 200 हजार डिवाइड बाय 10,000, यहाँ 103 इंटू 103, ये फिलहाल हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है जिसमें से 4 जीरो यहाँ से यहाँ कट जाएंगी। अब बचा क्या दोस्तों? मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमने सबने समझ लिया है। एक इसको भी हटाओ, 20 इंटू 103 इंटू 103। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 103 इंटू 103 कैसे सॉल्व होता है। 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 ए स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 100 विच इज 600। तो यही हम ये बात लिख देते हैं 600। अब ये टोटल कितना हो गया? 10,000 में से 10, 609। ये आ गया हमारा 103 इंटू 103। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको इंटू 20 करना है, तो आइए 20 पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2, 12, 18, 0 लगा दिया आखिर में। तो ये आई हमारी टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये भी हो गया दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि भाई 1000 रुपए एक बंदे को दिए
₹1000 दूसरे बंदे को दिए, दोनों को सेम, पर करा क्या है, एक को तो 10.5% पे सिंपल इंटरेस्ट पे लोन दिया और दूसरे बंदे को 10% कम इंटरेस्ट रेट पे दिया है लोन, पर दिया है चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। पर दोनों को एक और समानता ये है कि 3 साल के लिए ही लोन दिया है, 3 साल बाद दोनों को ही वापस करना है पैसा। अब हमें बताना है कि भाई दोनों पे कितना कितना ब्याज लगा। जब ये पता चल जाएगा तो ही हम बता पाएंगे ना कि कितना पैसा ये लोग हमें वापस करने वाले हैं 3 साल बाद। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे हम आसान काम, 10.5% से ऐसा ही निकाल लेंगे। क्या करना है, याद कीजिएगा क्या सिखाया हमने फॉर्मूले में, 1000p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5 इंटू टाइम 3 डिवाइड बाय 100। ये तो हम सबको आता है तो हमने कर दिया। 100 से यहाँ काटा और ये एक बिंदी उड़ाने के लिए एक और जीरो काट दिया, तो 105 इंटू 3 करना है जो कि हो जाता है 315। और ₹1000 हमने स्टार्टिंग में दिए थे जो वापस आएंगे, तो यानी कि 315 इंटरेस्ट हो गया, जिसमें से अब वापस आ जाएगा 1315 3 साल बाद। अब सी आई निकालते हैं। आइए दोस्तों ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सी आई निकालना है हमको। 1000 हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट में लिखा हमने 1 प्लस 10/100 पावर 3। 1000 को हम यहीं पर ही रखेंगे अलग से अभी, और 1 प्लस 10/100 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/10, जीरो से जीरो काट के। अब जब यहाँ 10 कैरी फॉरवर्ड हो, यहाँ 10 आएगा न्यूमरेटर में, तो 11/10, ठीक है ना। तो 11/10 हो गया पावर 3। अब 11 की पावर 3 सबको याद होनी चाहिए, 1331 होती है, और नीचे इसी तरह 1000 आ जाएगा, तो 1331 डिवाइड बाय 1000, 1331 डिवाइड बाय 1000। अब यहां से ये कट गया तो आंसर आ गया 1331। अच्छा दोस्तों एक और बात समझने की है, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा निकल कर आता है इंटरेस्ट, पर जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अपना, तो हमारा इंटरेस्ट निकल के नहीं आ रहा है, हमारा अमाउंट निकल के आ रहा है इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डायरेक्ट 1331 निकल कर आ गया हमारा इंटरेस्ट लगाने के, इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, इनिशियल अमाउंट जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। अच्छा अब आप एक और बात ऑब्जर्व कीजिएगा, जब हमने ज्यादा ब्याज लिया सिंपल इंटरेस्ट पे 10.5%, तो मिला हमको 1315 रुपए, और जब हमने कम ब्याज लगाया 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो भी हमें पैसा ज्यादा मिल गया 1331। आधा परसेंट कम ब्याज लेने के बावजूद हमें पैसा ज्यादा मिल रहा है, और इसे ही पावर कहते हैं हम कंपाउंडिंग की। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पावर है अपने नंबर को कई गुना बढ़ाते जाने की, उसे ही इस्तेमाल किया है हमने इस क्वेश्चन में। अब इमेजिन कीजिए 3 साल में इतना फर्क आ गया, तो अगर ये 3 की जगह 10 या 20 साल होता तो कितना बड़ा फर्क आ सकता था इन दोनों नंबर्स में। कहने के लिए सिर्फ आधा परसेंट का ही फर्क है। दोस्तों ये आगे हमारे सामने क्वेश्चन, इसमें बताया कि भाई 360 रुपए का एक अमाउंट है, 9 साल बाद वो हो जाएगा 540 रुपए, तो यानी कि बीच में कितना ब्याज हो गया। सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं, 540 माइनस 360 यानी कि 180 रुपए का ब्याज हो गया। अब इसमें बताया कि ये जो ब्याज है इसमें से आखिरी के जो 5 साल है ना, उनमें 6% ब्याज दिया गया है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक और बात बताइए कि एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट पे चल रही है ये सारी कहानी, ये भी ठीक है। तो आइए हम निकाल लेते हैं भाई 360 का 6% इंटू 5 ईयर्स, लास्ट के 5 ईयर्स जो कि डिवाइड बाय 100 कितना होता है। तो एक तो जीरो से जीरो कटेगी, जीरो काटने के लिए हम ये कर देते हैं, तो यानी कि 108 रुपीज इंटरेस्ट हमारा चला गया लास्ट के 5 ईयर्स में से, 180 में से 180 इंटरेस्ट टोटल दिया, जिसमें से 108 तो ये ऐसे ही चला गया। बच्चा पहले 4 साल के लिए कितना इंटरेस्ट, 72 रुपीज इंटरेस्ट बचा है 4 साल के लिए। अगर 4 साल के लिए 72 है, तो एक साल के लिए कितना हो गया 18 रुपीज, कितने पर, 360 पर। अब एक साल में 360 रुपए पे अगर 18% ब्याज लग रहा है तो कितना, 18 रुपए अगर ब्याज लग रहा है तो कितना परसेंट हुआ वो, 18/360, यानी कि 1/20 इंटू 100, विच इज 5% इंटरेस्ट पहले 4 साल में लग रहा है। तो ये दोस्तों हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, y इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, z इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन y। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हमें बताना है क्या रिलेशन x y z का, आइए देखते हैं। तो y इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, यानी कि x इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 ऑफ कोर्स। फिर इधर बोला गया है z इज एस आई ऑन y, यानी कि हमारा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, वेयर आर एंड टी आर सेम। तो अवॉइड करो इनको। अब रिलेशन ढूंढने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, y अपॉन जेड और कर सकते हैं। आइए यही करते हैं, y अपॉन जेड इक्वल टू एक्स आर टी डिवाइड बाय 100 अपॉन y आर टी डिवाइड बाय 100 इक्वल टू एक्स आर टी अपॉन y आर टी इंटू 100 अपॉन 100। ये कट गया आपस में, आर टी कट गया, तो आया फाइनली हमारे पास एक्स वाई बाय जेड इक्वल टू एक्स बाय वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, वाई को इधर ले जाते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। तो यही हमारा रिलेशनशिप हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें बोला है कि वही एक हमने अमाउंट दिया है जो कि 1750 रुपए है 9% ब्याज पे कुछ टी टाइम के लिए, टी ईयर्स मान लेते हैं। इसी तरह हमने 2500 रुपये भी दिया 10.5% ब्याज पे 4 साल के लिए। अब दोनों का इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, आई जो है हमारा दोनों का सेम है। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। पहले वाले का फॉर्मूला है आई इक्वल टू 1750 इंटू 9% इंटू टी टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक, अब जबकि दूसरे का क्या फॉर्मूला है, 2500 प्लस आई इक्वल टू 2500 1 प्लस 10.5 अपॉन 100 पावर टी, यानी कि 4। अब देखते हैं कुछ कट्टा कटाता है तो, या ऐसा कर सकते हैं हम कि इस आई को डायरेक्टली यहां पर हम डिप्लॉय कर देते हैं, यहां से उठा के, ये ठीक रहेगा। आइए यही कर लेते हैं फिर हम, 2500 प्लस मान लेते हैं 17.5 इंटू 9t इज इक्वल टू 2500 इंटू 1 यहाँ आएगा 100, यानी कि 110 11 1.1। एक सेकंड दोस्तों, ये हम लिख ही लेते हैं, 100 110.5 अपॉन 100 पावर 4। ठीक है, अब पहले तो हम 17.5 इंटू 90 कर लेते हैं सॉल्व। ये आ गया हमारा 157.5। तो 2500 प्लस 157.5 टी इज इक्वल टू 2500 इंटू 1.105 पावर 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं हम। 1.105, इसमें अच्छा एक बार बताइए, क्या हम 05 अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही माइनर सा ही आएगा, तो इसको अवॉइड करेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन जनरली दोस्तों बहुत दूर दूर होंगे। तो 1.1 की पहले तो हमें पावर 3 मालूम ही है, तो 1.331 हम सीधा लिख सकते हैं। अब इसी में ही हम इसको एक बार और 1 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14641
तो ये आ गया हमारा 2500 प्लस 157.5 t इक्वल टू 2500 इंटू 1.464। अब 2500 यहाँ पर भी है तो यहाँ से माइनस कर देते हैं। 157.5 t इक्वल टू 0.464 इंटू 2500। अब t इज इक्वल टू 0.464 इंटू 2500 डिवाइड बाय 157.5। ठीक है, तो एक तो हम पॉइंट का खेल शुरू करते हैं। पहले तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से भी एक पॉइंट हटा देते हैं और यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 500, यहाँ भी 5 से डिवाइड किया हमने 315, यहाँ फिर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 5 से डिवाइड किया हमने 63। ठीक है, अब यहाँ क्या 464 डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता दोस्तों। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? तो आइए चेक कर लेते हैं। 42, 44 नहीं होता। तो यानी कि अब अभी फिलहाल हमारे पास ये आया रिजल्ट 464/63 होगा हमारा टाइम। आइए इसको हम जो नियरेस्ट वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं अपने ये कैलकुलेशन हटा के। 464/63 इसकी तरह कुछ करते हैं हम। 63 इंटू पहले टेस्ट कर लेते हैं हम सीधा 7/1 2 कैरी फॉरवर्ड 6 इंटू 7 44 441। तो ये हो गया हमारा 4417 ऊपर रखा और यहाँ हमारा आ गया 23। अब यहाँ हमारा एक जीरो लिया हमने 63 इंटू अगर हम करें 3 तो हो जाएगा 9 और ये 189 तो यही जाएगा यानी कि 7.3। तो हम कहाँ पर थे अभी? तो रिजल्ट हमारा ये आया कि 7 इयर्स और 4 मंथ के लिए अगर हम ये दें, यहाँ हम लिख देते हैं 7 इयर्स और 4 मंथ्स के लिए अगर हमने अपना लोन दिया 1750 रुपीज़ का 9% इंटरेस्ट पे, तो वो बराबर होगा 2500 रुपीज़ का 10.5% इंटरेस्ट से 4 इयर्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव था बस ये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हमारे सामने। एक बंदे ने खरीदी अपनी बाइक जिसके लिए डाउन पेमेंट कर दिया, यानी कि हाथ की हाथ उसने 15,000 रुपये तो पकड़ा दिए। इससे इतने ही पैसे थे, बाकी पैसे देगा वो 2 साल बाद। कितने ब्याज पे? 8% ब्याज पे देगा। अब कुछ पैसा उसने डाउन पेमेंट भी दिया, कुछ पैसा वो जो है ब्याज समेत 2 साल बाद वापस करेगा। ये सब जोड़ जाड़ के टोटल अमाउंट उसने खर्चा, वो खर्चा 28,920 रुपये। तो हमें बताना है कि भाई कितनी उसने कितना पे किया है उसने 2 साल बाद, मतलब और इंटरेस्ट कितना लगा है उस पर टोटल। आइए देखते हैं। 15,000 तो उसने डाउन पेमेंट कर दी थी तो माइनस कर देते हैं। 13,920 बच गया। 13,920 उसने पे किया 2 साल बाद इंटरेस्ट समेत। तो ये जो 1390 है ये क्या है? P प्लस आई विच इज इक्वल टू P प्लस P इंटू R इंटू टी बाय 100। जिन्हें फॉर्मूला अभी तक समझ में नहीं आया था आप समझ लें, रट लें, इस चीज को नोट कर लें। ये है हमारा टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट इज पेड। आइए इसी के बेस पे करते हैं। अच्छा दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए और सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में बताया गया हमको। तो अब हम 13,920 को तो यहाँ पर लिखते हैं, P को हम यहीं पर बनाए रखते हैं। P प्लस, ये प्लस मल्टीप्लाई जैसे लगने लगा है तो चेंज करते हैं इसको, प्लस P इंटू R विच इज 8 इंटू T विच इज 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13,920 इज इक्वल टू P प्लस 16/100 P, यानी कि 13,920 इज इक्वल टू 116 P अपॉन 100।
ठीक, अब बस P निकाल लेते हैं हम। P इज इक्वल टू 13,920 इंटू 100 अपॉन 116। अब 2 से डिवाइड करते हैं पहले तो 58, यहाँ भी डिवाइड करते हैं, यहाँ आएगा 6, यहाँ आ गया फिर 9, 60, फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर देते हैं 29, यहाँ आ गया 3, 4, 8, 0। अब चेक करते हैं क्या ये 29 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। आइए देखते हैं 29 से अगर हो रहा होगा तो 158, 2, 0 बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, वो भी डायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ हमने कर दिया डायरेक्ट 120 और यहाँ 100 था। P इज नथिंग बट 12,000। तो यानी कि इस बंदे ने स्टार्टिंग में तो पे किए थे 15,000 और बाद में 2 साल बाद 12,000 रुपये का तो जो है अपना मूल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, और इंटरेस्ट कितना पे किया दोस्तों 1,920 रुपये, जिसमें से ये माइनस करने के बाद जो कि निकलता है 1,920 रुपये। यहाँ हम लिख देते हैं इसको 1920। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। इसी के साथ हमारी आज की क्लास हम कंक्लूड करते हैं, और साथ ही जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सभी क्लासेस का टाइमली अपडेट्स आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें उस डाउट को, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।